निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12,75,000 तक कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यह फायदा कैसे मिलेगा आपको बता देता हूँ। जैसे रुपए 0 से 4 लाख तक 0%, 4 लाख से लेके 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है। वही अगर बात करें 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20% है, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक 25% और 24 लाख से ज्यादा होने पर यह आंकड़ा 30% तक भी हो जाता है। ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल की थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। बात करें अगर मिडिल क्लास के लिए तो उनके लिए कई ऐलान किए गए हैं। जैसे 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए टैक्स से छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती हो जाएंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक आगे बढ़ेगा। महिलाओं के लिए भी 2 विशेष ऐलान किए गए हैं। जैसे SC ST की MSME महिला व्यापारियों के लिए विशेष लोन योजना है। पहली बार व्यापार करने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिल सकता है। बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो जाएगी। 36 ऐसी दवाएं जो आपकी जीवन की रक्षा कर सकें उन्हें टैक्स फ्री किया जाएगा। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा 6 और दवाइयाँ जो आपको जीवन रक्षक में आपकी सहायता कर सकें या आपके जीवन को बचाने में सहायता कर सकें, उनकी कस्टम ड्यूटी 5% घटाई जाएगी। इसके अलावा 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किए जाएंगे। किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो जाएगी। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी जिसका 100 जिलों को फायदा मिलेगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% रह जाएगी। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं को बढ़ाया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस होगा। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। जैसे स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा जिसका लाभ 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मैक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। जैसे MSME के लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ हो जाएगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। इसके अलावा
देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बन रही है। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। छोटे व्यापारों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख लोगों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये हो जाएगी। अगर बात करें संक्षेप में कि सस्ता क्या क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो रही हैं। इसका कारण यह है कि 36 जीवन रक्षक दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ता हो रहा है। इसका कारण यह है कि ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी घटाकर 5% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल फ़ोन, फुटवियर, हैंडबैग और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो सस्ती की जा रही हैं। पैनल डिस्प्ले महंगा हो जाएगा। इसका कारण ये है कि कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो नया बजट है वो अगले हफ्ते तक लाया जा सकता है, यानी कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने के लिए है, डेवलपमेंट होगा। मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं हम लोग। हमने इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है। हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मैं आपको बता दूं 6 बड़े ऐलान जो इस बजट में हो सकते हैं। जैसे सस्ता हो सकता है आपका पेट्रोल और डीजल। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं। अभी पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे ड्यूटी लगती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो जाएंगे। हो सकता है गोल्ड सिल्वर के दाम बढ़ जाएं, क्योंकि इसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना चांदी के दाम भी बढ़ सकते हैं।